नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा एक सेक्शन एजुकेशन सेक्शन भी होता है, जो जब अलग अलग स्कूलों में जाके सरकारी या प्राइवेट टीचर के साथ बात करते हैं और उनसे राय लेते हैं कि किस प्रकार एजुकेशन में क्या सपोर्ट करते हैं। वैसे मैं विक्रम विद्यालय ब्रांच में आया हूँ, जो हावड़ा के सबसे पुराने स्कूलों में से हिंदी माध्यम का एक प्रमुख स्कूल है। यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर तीनों का पढ़ाई की जाती है और कुल मिलाकर लगभग 4,500 स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं। वैसे मैं अभी आया हूँ प्राइमरी सेक्शन के प्रधानाध्यापक अंजनी आनंद राय जी के पास आया हूँ। उनसे मैं बातचीत करता हूँ कि किस प्रकार वो स्कूल को चला रहे हैं और उस पर क्या काम कर रहे हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, जैसा कि हम लोग तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सभी मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन समय समय पर हम लोग एजुकेशन क्षेत्र में भी काम करते हैं। और आप यहाँ किस रूप में कार्यरत हैं और किस रूप में काम कर रहे हैं सर? जी, मैं यहाँ पे प्रधान शिक्षक के रूप में अक्टूबर 2023 से मैं यहाँ पर हूँ। ऐसे तो शिक्षक फील्ड में बोले हैं तो शिक्षकता करते हुए 2006 से लगभग 18 वर्ष मेरा होने जा रहा है और अक्टूबर 2023 से मैं यहाँ पे प्रधान शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ हूँ। एक प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक का क्या माने रोल होता है कि स्कूल को सक्सेसफुल चलाने के लिए? देखिए, रोल अगर कहा जाए तो पेपर में बहुत बड़ा रोल है। अगर ऐसे देखा जाए तो एक कहावत कही जाती है कि अकेला चना भाव नहीं फोड़ता है। तो वैसे ही एक स्कूल चलाने के लिए प्रधान शिक्षक जरूर एक स्कूल के गार्जियन के रूप में काम करता है, लेकिन जब तक स्कूल एक टीम वर्क की तरह काम न करे, स्कूल के सारे सहकर्मी जितने भी हैं वो अगर एक साथ एकजुट होकर काम न करे तो कितना भी अच्छा स्कूल हो, कितना बड़ा स्कूल हो, उसको समाप्त होने में समय नहीं लगता है। ऐसा बहुत सा उदाहरण हम देखते हैं। बहुत सारे स्कूल अपने समय में बहुत नामी रहा है, आज धीरे धीरे उसका अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। तो मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मेरा यही लक्ष्य रहा है कि स्कूल में फ्रेंडली बिहेवियर रहे शिक्षकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, और माहौल अच्छा रहे ताकि स्कूल अच्छे तरीके से चलाई हो। अभी सर, वर्तमान समय में लोगों का झुकाव अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने की ओर चला जा रहा है और और जबकि ये प्राइमरी सेक्शन आपका हिंदी सेक्शन का है, तो कितना चुनौतियां हैं आप लोगों के सामने? देखिए, तत्कालीन परिस्थिति में चुनौतियां तो बहुत हैं और ये बात सही है कि गार्जियंस का रुझान अभी प्राइवेट इंग्लिश स्कूलों की तरफ ज्यादा हुआ है। हम लोग भी जब पढ़े हैं तो हम लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़े और सरकारी स्कूल में पढ़ के, सरकारी कॉलेज में पढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री लेके मैं यहाँ पे शिक्षक हूँ। लेकिन अगर सही मायने में देखूं तो हमारे बच्चे भी अभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, या कहें तो साधारण से साधारण काम करने वाला व्यक्ति जो डेली बेस पे भी काम करता है, वो भी कहीं ना कहीं ये सोचता है कि अपने बच्चों को किसी प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में दें। इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की नीति का दोष है, दोष कई एक तरफ से होता है। जैसे गवर्नमेंट की नीति का दोष तो हमेशा है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों का दिन प्रतिदिन इतना गिरते जा रहा है कि गार्जियन स्कूल में भेजना नहीं चाहते सरकारी स्कूलों में। और दूसरी तरफ शिक्षक और शिक्षकों का भी कहीं ना कहीं दोष है। हम शिक्षक अगर अपने जिम्मेदारियों को भली भांति समझें कि हमको जिस चीज के लिए अपॉइंट किया गया है, अगर हम उस काम को अपनी वरीयता दें विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, तो सरकारी स्कूल हो या इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, बच्चे जरूर आएंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी हम जैसे ही क्वालिफाइड टीचर हैं, पर वहां पे क्या टाइम टू टाइम क्लासेस होते हैं, होमवर्क दिए जाते हैं, क्लास वर्क चेक होते हैं और एक कड़ाई रहता है, तो इसलिए वहां बच्चे जाते हैं। पर हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल हो जाता है शिक्षकों के बीच में, मैं नहीं कहता कि सारे शिक्षक हैं, पर कुछ एक वर्ग ऐसा है जिनको ये लगता है कि सरकारी नौकरी मिल गई है तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो यह सोचते हुए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो शिक्षक ये सोचता है अपने जॉब के साथ, अपने कर्म के साथ, वो बेईमानी कर रहा है। और यह करने से सिर्फ उसका ही नहीं, विद्यार्थियों का नहीं, कहीं ना कहीं पूरे स्कूल का नुकसान होता है। और ये जैसे कि अभी इंग्लिश मीडियम, जैसे नेशनल बेसिस पर लोग इंग्लिश मीडियम पर ध्यान दे रहे हैं, तो बहुत ही कम जो इकोनॉमिक स्थिति से जो कमजोर है वैसे लोग ही सरकारी तरफ झुकाव करते हैं।
और दूसरी बात यह है कि सरकारी स्कूल के बहुत सारा वीडियो हम लोग देखते हैं यूट्यूब पर कि सरकारी टीचर हैं, उनको ना एबीसीडी आ रहा है, ना संडे मंडे आ रहा है, ना पहाड़ा आ रहा है। तो इससे तो लोगों में उदासीनता तो आएगी। नहीं, देखिए मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। हो सकता है, इंसान है, गलतियां होती हैं। बहुत बार पढ़ाते हुए अच्छे अच्छे प्रोफेसर जो पीएचडी किए हुए हैं वो भी गलती कर जाते हैं। संडे मंडे भी लेकिन नहीं, संडे मंडे हो सकता है। देखिए मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है पढ़ाते हुए कभी कभी गलती हो सकती है। जो ऐसा गलती कर रहा है उसको तो शिक्षक होने का अधिकार ही नहीं है। जो इतनी अपॉइंटमेंट किया हुआ है हाँ, गवर्नमेंट जरूर। तो ये वही मैंने पहले कहा ना कि गवर्नमेंट की नीति का भी बहुत बड़ा दोष है। अब जैसे मैं अपने पश्चिम बंगाल का ही लूं, मेरी अपॉइंटमेंट माध्यमिक के डिग्री पे हुई, क्लास 10th पास के डिग्री पे मेरी अपॉइंटमेंट हुई, जबकि मैं ग्रेजुएट था उस समय। उसके बाद न्यू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जब दिया गया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन एक प्राइमरी स्कूल में हायर सेकेंडरी होना चाहिए, तो फिर हम लोगों का डिग्री अपग्रेड किया गया। लेकिन मान लीजिए जब ये ऐसा रहे, हायर सेकेंडरी पास किया हुआ या माध्यमिक पास किया हुआ, अगर शिक्षक रहेगा तो किस लेवल पे पढ़ाएगा, इसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं। एक माध्यमिक पास किए हुए टीचर से ये नहीं उम्मीद लगा सकते कि वो बड़ी बड़ी जो हमारी काव्य है उनके बारे में डिस्क्राइब करे, वो संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें नीतियों की गलती है। जब आप टेट की परीक्षा लेके ले रहे हैं तो वैसे क्वालिफाइड लोग रहे। आज पश्चिम बंगाल में टेट को लेकर जिस तरीके से चर्चा है वो पूरा देश उससे वाकिफ है। तो इसमें गलती दोनों तरफ से होती है। मैं समझता हूँ कि प्राइमरी सेक्शन बहुत बुनियादी सेक्शन होता है, क्योंकि बच्चा आगे चल के सेकेंडरी जाए या हायर सेकेंडरी जाए, बीबीए एमबीए करे, लेकिन प्राइमरी सेक्शन जस्ट एक पौधे की तरह संभालना होता है कि जिस तरह पौधा आगे चल के पेड़ बन जाए। लेकिन बचपन में उसी प्रकार प्राइमरी सेक्शन शिक्षकों का लगता है, हमें लगता है एक बहुत मूल कर्तव्य रहता है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ये बात आपने एकदम सही कही। किसी भी निर्माण में जब नींव मजबूत होता है तो निर्माण अच्छा होता है। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के आए हैं। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर आज के डेट में जो हैं वो सारे सरकारी स्कूलों से पढ़ के ही आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। हाँ, आज के समय में जो परिस्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं इस सरकारी स्कूलों के प्रत्येक उदासीनता का रवैया, गार्जियन बोले या सरकार को बोले, आता है। और ये हकीकत है कि नींव मजबूत करना और उस जो बीज बोया जा रहा है उस बीज को एक अंकुरित करवाना वो प्राइमरी के हाथ में ही है। अगर इस काम को अगर हम सही तरीके से नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और सर, मैं अंत में पूछना चाहूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग व्यूअर देखेंगे, सरकारी स्कूल के प्रति किस प्रकार का रवैया बदले या किस प्रकार अपने बच्चों को भेजना शुरू करे, ताकि लोगों को पता चले कि नहीं, सरकारी स्कूल में भी अच्छी तरह पढ़ाई होती है, बच्चे भविष्य बनता है, क्योंकि आप एक उसका एग्जाम्पल है। देखिए, गवर्नमेंट की नीति से कुछ नहीं बदलेगा। अगर प्रैक्टिकली कहें तो गवर्नमेंट बुक प्रोवाइड करवा रही है, ड्रेस प्रोवाइड करवा रही है, जूते प्रोवाइड करवा रही है, मिड डे मील बच्चों को मिल रहा है। गवर्नमेंट को जितना करना है गवर्नमेंट कर रही है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि बुक्स टाइम से नहीं आते हैं, कभी कभी बुक्स अधूरा आता है, कुछ समय के बाद फिर आता है, वैसा आता है। लेकिन इसमें पूरा जिम्मेदारी हम शिक्षकों का है कि हम लोग अपने काम को कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। हम आए स्कूल में अपना अटेंडेंस करें और क्लास में न जाएं, बच्चे क्लास में दिन भर खेलें और घर जाके जब गार्जियन पूछते हैं बच्चों से कि आज स्कूल में पढ़ाई क्या हुआ, तो बच्चे कहते हैं कुछ नहीं हुआ। तो जब ये लगातार ऐसा गार्जियन को सुनने में मिलता है तो कहीं ना कहीं गार्जियन का मन टूटता है और वो सरकारी स्कूल से वहीं से वो पलायन करने की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है। अंतिम संदेश कुछ देना चाहेंगे? हाँ, अंतिम संदेश तो यही है कि जिस काम के लिए हमें नियुक्ति मिली है उस काम को हमें ईमानदारी से करना होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चूंकि एक प्रधान शिक्षक होने के नाते प्रशासनिक तौर पे भी बहुत सारी कामें रहती हैं, लेकिन मेरा मूल कार्य जो है पढ़ाना बच्चों को, वो न छूट जाए।
इस चीज को ध्यान रखना और सारे शिक्षकों को यह जरूर ध्यान रखना चाहिए। अपने व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत काम में समस्याएं होती हैं, लेकिन जब हम विद्यालय में हैं तो विद्यालय में पूरा फोकस मेरा सिर्फ पढ़ाई के ऊपर रहे। अगर ये हम करें तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों का फिर कायाकल्प होगा और सरकारी स्कूलों में बच्चों का आना फिर बढ़ने लगेगा। मोबाइल जितना वरदान साबित हुआ उतना अभिशाप हुआ। क्लासरूम में टीचर के द्वारा मोबाइल चलाना या बच्चों के द्वारा दिन भर मोबाइल में डूबे रहना, दोनों पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, आपने ही कहा कि मोबाइल वरदान है तो कहीं ना कहीं अभिशाप भी हो रहा है। कोविड के दौरान हमने देखा है कि बच्चों की पढ़ाई मोबाइल पर हुई है और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मोबाइल से अच्छा सदुपयोग कर कर पढ़े भी हैं। हाँ, परंतु जैसा कि साइड इफेक्ट है, हर दवा खाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होता है, उसका एंटीडोज दिया जाता है। तो उसके लिए कुछ गार्जियंस को सतर्कता बरतनी होगी कि हम बच्चों को मोबाइल कितना दें ताकि वो उसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। और कहीं ना कहीं देखिए, एक बातें आती हैं कि शिक्षक भी जब क्लासरूम में जाते हैं तो बहुत स्कूलों में ऐसा देखने को मिलता है या पेपर मीडिया में भी अक्सर आते रहता है कि शिक्षक क्लास में पढ़ाने के बजाय मोबाइल में रील्स वगैरह या फिर वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। बच्चों को कुछ बोर्ड पे काम दे दिया और अपने काम में बिजी हो गए। देखिए, कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, ऐसे हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कई बार कि स्कूल जब शिक्षक क्लास में जाए तो मोबाइल क्लास में अलाउड ना हो। मोबाइल या तो अपने बैग में या अगर ऑफिस है तो ऑफिस में रख के जाएं। और देखिए, इस चीज को अगर हम लोग फॉलो करें तो बच्चों के साथ जरूर हम घुल मिल के पढ़ा पाएंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग प्राइमरी स्कूल में हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं तो बच्चों के साथ कई बार बच्चा बनना भी पड़ता है। और जब तक हम बच्चे नहीं बनेंगे, हम बच्चों के बीच में नहीं हो पाएंगे। बच्चों को डांट के मार के पढ़ाई नहीं हो सकता है। आज का जो परिस्थिति है, बच्चों के साथ जरूर जहां कड़ा होना है कड़ा होना होगा, लेकिन उनके साथ एक फ्रेंडली व्यवहार ऐसा रखना होगा कि बच्चे भी हमारे साथ पूरे तरह से घुल मिल के रहें, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, हम स्कूल में आ रहे हैं तो हमें कुछ पढ़ना है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि शिक्षकों के बर्ताव से बच्चे स्कूल आने से भी डरने लगते हैं। तो ऐसा ना हो तो मुझे लगता है कि स्कूल ज्यादा बढ़िया चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही जस्टिस